तो भगवान समदर्शी कहाँ हुए? अगर भगवान देवताओं का पक्ष लेके दैत्यों का वध करते हैं तो समदर्शी कहाँ? और अगर भगवान समदर्शी हैं तो ऐसा करते क्यों हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन प्रश्न बड़ा उत्तम है। देखो, भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, भगवान सिर्फ और सिर्फ अपने सच्चे भक्तों का पक्ष लेते हैं। तो भक्त चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाई। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही कैसे थे? हिरण्यकश्यप के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेंद्रियः। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही बड़े ब्रह्मण्य थे, शील संपन्न थे, सत्यनिष्ठ थे, जितेंद्रिय थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, बचपन से ही उनको टेढ़ी टांग वाले ग्रह ने ग्रस लिया था। और कोई ग्रह ग्रस लें तो ब्राह्मण उपचार करावें, पंडित जी उसका मंत्र बतावें कि इतना जप कर लो तो ये ग्रह जो है पीछा छोड़ देगा। तो कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, जिसको भगवान कृष्ण ही ग्रह बन के ग्रस लें, उसे कौन बचा सकता है? कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। अच्छा, पहचान क्या है? कैसे पता लगे कि इसको कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसा है? कहा उसकी स्थिति देख करके। प्रहलाद जी की बचपन से ही स्थिति कैसी थी? क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः। कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे। भगवान के भक्त की यही निराली स्थिति होती है। तो पल में रोने लगता है, पल में हंसने लगता है। जब अपने कर्मों को याद करता है तो रोने लगता है, जब भगवान के स्वभाव को याद करता है तो हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी गाने लगता है। जिसकी ऐसी स्थिति देखना तो समझ जाना इसको कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। अब इसका कोई ही है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री अच्छी बात, मैंने अच्छी बात यही सीखी है। सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। प्रहलाद जी ने बोलना प्रारंभ किया। तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा। हे पिताश्री, हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यत् धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा, रे पिताजी, ये घर बार के चक्कर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये घर जो है ये अंधे कुएं के समान है। हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम, ये घर जो है यह अंधा कुआं है, इसलिए घर को छोड़िए। अब वनम गतो, वन चले जाइए। कौन से वन? वृंदावन। वृंदावन में जाकर के भगवान श्री हरि नारायण का भजन कीजिए। यही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। इसी में आनंद है। आप वृंदावन जाइए और भगवान का भजन कीजिए। हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे मेरा ही बेटा अब मुझे ही उपदेश दे रहा है। तुरंत बेटे को नीचे उतारा और विचार करने लगा कि तो बच्चा है, अपने मन से तो कुछ बोलेगा नहीं, जरूर इसको कुछ उल्टा पुल्टा सिखाया जा रहा है। कहा, पुत्र तुम भीतर जाओ, अपने गुरुजी को बाहर भेजो। प्रहलाद जी भीतर गए, बोले, गुरुदेव आपको पिताश्री याद कर रहे हैं। संडामर्क जी थर थर कांपे, बाहर आए। जी महाराज। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या सिखाते हो उल्टा सीधा मेरे बेटे को? मेरा ही बेटा अब मुझे कह रहा है वृंदावन जाकर के श्री हरि का भजन करो। संडामर्क जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले, महाराज हमसे चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, गंगा जल उठवा लो हमसे, लेकिन हम सत्य कहते हैं कि आपके बेटे को हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया। कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना
जरूर कोई नारायण का भेदिया तुम्हारे इस विद्यालय में वेश बदल करके रह रहा है और वही मेरे बेटे को ये सब उल्टी पुल्टी बातें सिखा रहा है। अब ये कह करके हिरण्यकश्यप तो चले गए प्रहलाद जी विद्यालय में, और गुरु जी आए उनके पास। और संडामर्क जी ने आके कहा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, हे बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो, सत्यम कथय मामृषा, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। प्रहलाद जी ने कहा, जी गुरु जी क्या पूछ रहे हैं आप? कहा, ये बता बेटा तुझे ये ऊट पटांग की चीजें सिखाता कौन है? प्रहलाद जी मुस्कुराए। प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी बातें तो आपको भी मेरी अच्छी लगती हैं, पर पिताजी के डर के मारे आप कुछ बोल नहीं पाते हो। आप तो संडामर्क जी को वो क्रोध आया। संडामर्क जी ने कहा, मूर्ख, दैत्य चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमः, हमारे दैत्यों के चंदन के जैसे वन में तू बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया? खूब फटकार लगाई। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन ये कौन डांट रहे हैं जानते हो आप? ये गुरु जी नहीं डांट रहे हैं, ये सदीनो राज सेवक है, ये राज सेवक हैं। राज सेवक माने जो राजा से धन लेकर के और विद्यार्थी को पढ़ावे, और वही पढ़ावे जो राजा कहे, उसको राज सेवक कहते हैं। कहा, ये सच्चे गुरु का लक्षण नहीं है। अब एक दिन की बात, विद्यालय में आ गई गर्मियों की छुट्टियां। गर्मी की छुट्टियां जब विद्यालय में आई तो गुरुजी संडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर के उनके घर गए। ये तो अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जीव जो है भगवान की ओर यात्रा करता है। नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, कौवे को होए धर्म व्रतधारी। हजारों में से कोई एक धर्मशील होता है, ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ये अपने ही अनंत जन्म की यात्राओं का परिणाम होता है। अब तो इतना क्रोध आया, हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनो वैसे तो ये मेरा बेटा ही है, लेकिन इसमें नारायण भक्ति का असाध्य रोग हो गया है, इसलिए अब इसको तुरंत मृत्यु के घाट पर उतार दिया जाए, मार दिया जाए इसको। यदि शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जिस अंग में वह असाध्य रोग हुआ है उस अंग को काट दे। इसी प्रकार ये है तो मेरा ही अंग, लेकिन अगर इसको मारा नहीं तो ये नारायण भक्ति का रोग पूरे निशाचरों में फैला देगा, इसलिए ले जाओ इसको मृत्यु के घाट उतार दो। निशाचर राक्षस आए, प्रहलाद जी को ले गए और नाना प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया। हाथी से कुचलवाया, सांप से डसवाया, विष पान करवाया, भोजन बंद करवाया। भोजन बंद करवाने के बाद पानी में, समुद्र में डुबाया, जेल में बंद करवाया, कृत्या से जलवाया। फिर भी प्रहलाद जी का जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन बहुत घबराया, ये मरता क्यों नहीं है। और जब प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई तो बड़ी चिंता में हिरण्यकश्यप बैठ गया। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा, महाराज एक बालक के लिए आपका इतना चिंतित होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, एक मौका और दीजिए, मैं आपके बालक को अच्छी शिक्षा दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से। संडामर्क जी प्रहलाद जी को लेके चले आए और एक दिन के बाद गुरुजी चले गए बाजार और विद्यालय में रह गए विद्यालय में केवल प्रहलाद जी हैं और प्रहलाद जी के मित्र। तब प्रहलाद जी अपने सब मित्रों को बुला करके और बड़ा सुंदर उनको उपदेश देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, देखो भैया, बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर हमको मिला है, इसलिए इस मानव के शरीर को पाकर के हमें भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये भोग आदि जो हैं यह तुच्छ हैं, मानव का जीवन श्रेष्ठ है।
मानव के जीवन को पाकर के भोगों को भोगने में हमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा, पाए जहीं परलोक संवारा, पाई न जहीं परलोक संवारा, पाए जहीं परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिलता है, इसलिए हमें युवावस्था से ही भगवान को पाने का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चे हैं, प्रहलाद जी के मित्र हैं, वो कहते हैं अरे मित्र, बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे, अभी हमारी कोई भजन करने की अवस्था है, अभी तो हमारी खेलने खाने घूमने फिरने की अवस्था है। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों एक बात बताओ, क्या कोई गारंटी है कि तुम 100 साल तक जियोगे? 100 साल तक जीने की कोई गारंटी है क्या? बोले नहीं है। पता है कब प्राण निकल जाएंगे? बोले नहीं है। जब नहीं पता तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे? इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह होश संभालते ही भगवान का भजन प्रारंभ कर दे। 100 वर्ष में 50 साल तो हमारे सोने में निकल जाते हैं। भाई आधा जीवन तो सोने में चला गया, अब बचा कितना? आधा। प्रारंभ के 20 साल तो घूमने फिरने में चले जाते हैं, खाने पीने खेलने कूदने में। बचा कितना? बोले 30 साल। आखिरी के 20 वर्ष तो शरीर को संभालने में चले जाते हैं। अब कितने बचे? बोले 10 साल। कहा ये 10 साल भी पत्नी और बच्चों के साथ हास परिहास में कब बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रा। इसलिए अगर बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके देखे तो 100 साल के जीवन में उसको थोड़ा भी समय नहीं है कि वो ये सोच सके कि ये समय आएगा तो हम भजन करेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रारंभ से ही भगवत प्राप्ति का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चे प्रसन्न हो गए। बच्चों ने कहा एक बात बताओ मित्र, ये सब बातें गुरुजी तो बताते नहीं, तुमने सीखी कहां से? प्रहलाद जी ने कहा मित्र मेरे गुरुजी हैं श्री नारद जी महाराज। जब मैं माँ के गर्भ में था तब मेरे गुरुजी ने मेरी माँ को दिव्य उपदेश दिया था और वही उपदेश मैंने श्रवण कर लिया था। बच्चे ताली बजा के हंसने लगे, बोले भैया तब तो गुरुजी ठीक ही कहते हैं, तू पढ़ा पढ़ाया आया है। और गुरुजी को क्या पता कि तूने माँ के गर्भ में ही सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो गुरुजी भी गलत नहीं कहते। सारे बच्चे प्रसन्न हो गए, बोले भैया अब तो तू जो कहेगा हम वो करने को तैयार हैं। प्रहलाद जी ने कहा अगर तैयार हो तो सब मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करो। बच्चे सब प्रसन्न हो गए, तैयार हो गए। बोले ठीक, लेकिन तेरे पिताजी को पता चल गया तो? प्रहलाद जी ने कहा वो छोड़ दो, ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। कहा ठीक है भैया। तो सारे बच्चे निशाचरों के भी जो बालक हैं वो सब तैयार हो गए संकीर्तन करने के लिए। इससे एक संकेत मिलता है कि बच्चे कोई भी हों, अगर प्रारंभ से ही उनको अच्छा संस्कार दे दिया जाए
तो वो सब भगवान के भगत बन सकते हैं। तो प्रहलाद जी ने सबको संस्कारवान बना दिया और सब मिलकर के ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सभी लोग गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बच्चे सब भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने देखा, अरे ये बीमारी तो सब बालकों में फैल गई। गुरुजी भागे भागे गए, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले जिसका अंदेशा था वही हुआ। आपके बच्चे की बीमारी सब बालकों में फैल गई। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। दौड़ता भागता हिरण्यकश्यप वहां से विद्यालय की ओर आया। और बच्चे तो सब मस्त हैं, बच्चे सब ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में मस्त। हिरण्यकश्यप दौड़ रहा है और बच्चे सब आनंद में गा रहे हैं, मस्ती में झूम करके गा रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया भाव के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बलिहार जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बच्चों सब नाम संकीर्तन में मस्त। इतने में आ गए हिरण्यकश्यपु। आते ही हिरण्यकश्यपु ने जोर का अट्टहास किया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम। हे दुर्विनीत, हे कराधम, किसके बल से तू ये नारायण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है? बच्चे सब डर गए। हे भगवान, अब क्या होगा? प्रहलाद जी ने कहा डरो मत। बच्चों ने कहा भैया डरूं नहीं तो क्या करूं, तेरे पिताश्री का क्रोध कौन नहीं जानता। प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं, डरने की कोई ने आज तक मेरी रक्षा की है। प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, मैं उसके बल से संकीर्तन कर रहा हूं जो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। जिन ब्रह्मा जी के दिए हुए आशीर्वाद से आपने जगत को जीत लिया है, मेरे प्रभु तो उन ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं, सामान्य नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, कहां नहीं है मेरा भगवान? मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री, जब सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं होंगे? खंभे में भी हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? बोले वो आपकी समस्या, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं। आपकी आंखों में मोह का मोतियाबिंद हो गया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो मेरे प्रभु उस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और प्रहलाद जी ने मन ही मन प्रभु को पुकारा, हे प्रभु, आज भक्त की लज्जा आपके ही हाथों में है। हिरण्यकश्यपु ने जोरदार गदा का प्रहार किया, खंभ टूट गया और उसमें से साक्षात भगवान ही नरसिंह के रूप में प्रकट हो। आधा शरीर नर का है, आधा सिंह का है। देखते ही हिरण्यकश्यपु घबरा गया, हे भगवान, ये कैसा भगवान प्रकट हो गया? ये न तो मनुष्य के रूप में है, न तो पशु के रूप में है, ये तो नर भी है और सिंह भी है। भगवान ने पहले तो हिरण्यकश्यपु के साथ में क्रीड़ा करी, और जब हिरण्यकश्यपु के मरने का समय आया तो पकड़ करके उसको अपनी जंघा पर पटक दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न मैं दिन में मरूंगा न रात में। नरसिंह भगवान ने कहा ये न दिन है न रात है, ये गोधूली बेला का समय हो रहा है, न मैं आकाश में मरूंगा न पाताल में न पृथ्वी पर। नरसिंह भगवान कहते हैं अपनी जंघा पर रखकर तुझे मार रहा हूं, न ये आकाश है न पाताल है। तो मैंने वरदान मांगा है, न मैं मनुष्य से मरूंगा न पशु से। भगवान ने कहा मैं मनुष्य दिखाई दे रहा हूं कि पशु? मुझ में तो दोनों का मिश्रण है, नर सिंह।
तो मैंने वरदान मांगा है, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान नरसिंह कहते हैं तुझे मारने के लिए मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मेरे ये नाखून ही तेरे लिए पर्याप्त हैं। मैंने वरदान मांगा है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं तुझे मारने के लिए विशेष अधिक मांस बना करके तेरे लिए ही आया हूं। मैं ना घर के भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा इसीलिए बीच देहली पर मार रहा हूं तुझे। मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा, ऐ मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को जन्म देने वाला उनका जनक हूं। ब्रह्मा मुझे क्या। श्री राम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाने वाला हूं। एक एक करके भगवान ने उसके सारे वरदानों को पूर्ण किए और उसके बाद भगवान ने अपने नाखून से ही उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। नाखून से ही उसके हृदय को विदीर्ण करके भगवान ने उसकी अंतड़ियों को निकाल करके उसकी माला बना करके पहन लिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया, ऐसा भयंकर को क्रोध आया भगवान नरसिंह को कि पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं में हाहाकार मच गया कि जो अगर इस समय इनकी स्तुति किसी ने जाकर के नहीं करी तो ये सारा त्रैलोक्य भस्मीभूत हो जाएगा। देवता एक एक करके जा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भगवान जोर की दहाड़ मारते हैं तो उनकी दहाड़ सुन करके देवता कांप जाते हैं और भाग खड़े होते हैं वहां से। मनु महाराज गए, महाराज हम मनु हैं, आपकी आज्ञा में रहने वाले मनु, हमें हम पहचानिए, हम स्तुति कर रहे हैं आपकी। और भगवान ने वो दहाड़ मारी कि मनु महाराज वहां से भाग खड़े हुए। भोले बाबा नंदी पर बैठ करके आ रहे थे और नरसिंह भगवान ने वो दहाड़ मारी कि नंदीश्वर भाग खड़े हुए और नंदी। अब सारे देवता भागे भागे लक्ष्मी मैया के पास गए। देवताओं ने सोचा जब पतिदेव को क्रोध आए तो उनकी धर्म पत्नी अगर आके उनको समझाए तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो सब देवता लक्ष्मी मैया के पास आए, बोले माता जी आज गजब हो जाएगा, अगर आज प्रभु का क्रोध शांत नहीं किया तो महाप्रलय हो जाएगा। लक्ष्मी मैया ने कहा, अरे चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ, उनकी स्तुति करती हूँ, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी मैया ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके सुंदर आरती की थार लेकर के नरसिंह भगवान के पास में आई। और जैसे ही आरती की थार ऊपर लेके गई और उस नरसिंह भगवान ने जोर की दहाड़ मारी तो लक्ष्मी मैया भी दैया मैया करती हुई भाग खड़ी हुई वहां से। हे भगवान, अपने स्वामी का ऐसा भयानक रूप मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा। लक्ष्मी मैया भी जब भाग खड़ी हुई तब देवता विचार करने लगे कि अब किसको कहें स्तुति करने के लिए। तब सब देवताओं की दृष्टि पड़ गई प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। सब देवता प्रहलाद जी के पास आए, बोले भैया तेरे लिए ही भगवान ने ऐसा भयानक स्वरूप बनाया है और अगर आज तू उनकी स्तुति करेगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे, और अगर तू स्तुति नहीं करेगा तो भगवान का क्रोध शांत होने वाला नहीं है, और जो भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो महाप्रलय हो जाएगा। तब श्री प्रहलाद जी महाराज आए और आकर के भगवान नरसिंह के श्री चरणों में लेट गए। और जैसे ही नरसिंह भगवान के श्री चरणों में लेटे हैं, आनंद हो गया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठा करके चरणों से अपने गोद में बैठा लिया है। अपने कर कमलों से भगवान प्रहलाद जी के शीश को सहला रहे हैं और अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के गालों को चूम रहे हैं। देवता सब फूलों की बरसात कर रहे हैं। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम
विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उठाया है, अपनी गोद में बैठाया है और प्रहलाद जी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गा रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैः रघुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी स्तुति तो कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हुए, भगवान शिव की स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हुए, बड़े बड़े मनु और देवताओं की स्तुति से आप प्रसन्न नहीं हुए, तो भला मुझ राक्षस कुमार की स्तुति से आप कैसे प्रसन्न हो सकते हो प्रभु। लेकिन मैं एक भरोसे पर आपकी स्तुति कर रहा हूं, और वो भरोसा कौन सा है कि मुझे पता है कि आप और किसी संबंध को नहीं मानते। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं प्रहलाद जी। प्रभु मुझे पता है आप किसी के प्रभाव, बल, तेज, बुद्धि इन संबंधों को नहीं मानते, आप केवल एक संबंध मानते हैं। नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोस भगवान गजयूथ पायः। हे प्रभु आप केवल एक संबंध को मानते हैं और वह संबंध है भक्ति का। आप और किसी रिश्ते को नहीं मानते, आप सिर्फ और सिर्फ भक्ति के नाते को मानते हैं, और इसी भक्ति के नाते से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि जो आप भक्ति का नाता मानते हैं तो मेरी इस स्तुति से आप अवश्य प्रसन्न हो जाइएगा। और भगवान स्वयं ये बात कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, मानो एक भगति करनाता, मानो एक भगति करनाता, मानो एक भगत करनाता। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भगवान ने कहा कि मैं सिर्फ एक रिश्ते को मानता हूं, और आज प्रहलाद जी भगवान के उसी संबंध का स्मरण दिला रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आपने जो कृपा आज मेरे ऊपर करी है, हाँ हाँ, ऐसी कृपा तो कभी आपने अपनी आत्मा स्वरूप भगवान शंकर पर भी नहीं करी होगी। भोले बाबा आपकी आत्मा है, पर भोले बाबा को भी कभी आपने गोद में बैठाकर ऐसे जो है चूमा नहीं होगा। भोले बाबा को भी कभी आपने गोद में बैठाकर अपने कर कमलों को उनके शीश पर नहीं सहलाया होगा। जो आज सुख आपने मुझे दिया है, यह सुख आपने कभी अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं दिया होगा। मैं कितना बड़भागी हूं। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया
यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। प्रभु आनंद हो गया। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुझे मेरे इस भयानक रूप से डर नहीं लगता है? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो शेर के दहाड़ने से सारे जंगली जीव कांप जाते हैं, लेकिन आप ही बताइए, क्या शेर का बच्चा शेर के दहाड़ने से कभी डरता है? शेर कैसा भी दहाड़े, लेकिन शेर का बच्चा तो उसी के गर्दन में कूदता फांदता रहता है। शेर के बच्चे को कोई भय नहीं होता। मैं आपका बच्चा हूं, आप कैसा भी रूप बना लीजिए, मैं कभी आपसे डरने वाला नहीं हूं। कैसा भी रूप आप बनाओ प्रभु, मैं आपका बालक। प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बस यही नहीं करना चाहता, क्योंकि मांग मांग के ही तो जीव भिखारी बन गया है। मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान ने फिर जिद करी, प्रहलाद कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी ने सोचा, भगवान बार बार कह रहे हैं मांगो मांगो, और मैं बार बार मना करूं तो ये अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। क्या? बोले, मेरे अंदर कभी मांगने की वृत्ति का ही जन्म न हो। अगर आप प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं कभी कुछ मांगू नहीं। प्रसन्न हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा तुम 1 मनवंतर तक राज्य करोगे, उसके बाद मेरे ही धाम को प्राप्त करोगे। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बस एक कामना है कि ये जैसे भी हो मेरे पिता थे, इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद जिसने मेरे गोद में अपने प्राणों को त्यागा हो, उसकी दुर्गति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर जिस कुल में तेरे जैसा वैष्णव जन्म ले लेता है, उस कुल की तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुम ही विचार करो। अब कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं? भगवान कोई पक्ष नहीं लेते। भगवान जब भी पक्ष लेते हैं तो अपने भक्तों का ही पक्ष लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, हमें भगवान से यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आपके चरणों से हमारा प्रेम बना रहे। बोल भक्त वत्सल